हम लोग को थाने में लाया गया। इसके बाद हम लोग का सब मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया गया, मोबाइल कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद हम लोग को हाजत में रख दिया गया। हम लोग क्या अपराधी दिखाई देते हैं? हम लोग आम स्टूडेंट, हम लोग के पास एक पेन है, देखिए। इसके बाद ना पानी का व्यवस्था किया गया, ना हम लोग को खाने का व्यवस्था किया गया। हम लोग सुबह से भूखे हैं, ना कुछ खाए हुए हैं। हम लोग कई बार प्रयास किया और हाजत में जो है पूरा गर्मी लग रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम लोग अपराधी नहीं, हम लोग को बाहर रखिए, क्योंकि हम लोग को अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। हम लोग अपराधी, हम लोग तो टीटी अभ्यर्थी हैं। सर हम प्रेग्नेंट भी, हाँ मेरे पाँव में भी चोट लगा। अंगूठा भी दिखाइए, काला हुआ है अंगूठा। पुलिस वाले ने थप्पड़ से भी मारा है। ठीक है, थप्पड़ से भी हमको मारा, थप्पड़ मारा है जेंट्स पुलिस ने। जी ठीक है। शांतिपूर्ण मार्च था, महिलाएं थी, कुछ मेरे दिव्यांग भाई थे, सब लोग शांति से बैठे हुए थे। उन पे लाठीचार्ज किया गया, कई को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा दिखाने। उसके बाद सभी लड़कों को जबरदस्ती पकड़ के रखा गया। मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम सचिवालय थाना के सामने हैं और जिन एसटीटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिलहाल काफी जद्दोजहद के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं एसटीटी अभ्यर्थी जो हैं वो अब छूट गए हैं, पुलिस ने उनको रिहा कर दिया है। काफी जद्दोजहद लगा उनको छुड़ाने में। फिलहाल जो है एसटीटी अभ्यर्थी थाने से बाहर आ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके साथ क्या हुआ था। बातचीत करते हैं। पहले पुलिस ने आपको बेरहमी से पीटा, उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया। अंदर थाने में क्या किया गया? कुछ पीटा गया अंदर में भी आपको? हम लोग को थाने में लाया गया। इसके बाद हम लोग का सब मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया गया, मोबाइल कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद हम लोग को हाजत में रख दिया गया। हम लोग क्या अपराधी दिखाई देते हैं? हम लोग आम स्टूडेंट, हम लोग के पास एक पेन है, देखिए। इसके बाद ना पानी का व्यवस्था किया गया, ना हम लोग को खाने का व्यवस्था किया गया। हम लोग सुबह से भूखे हैं, ना कुछ खाए हुए हैं। हम लोग कई बार प्रयास किया और हाजत में जो है पूरा गर्मी लग रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम लोग अपराधी नहीं, हम लोग को बाहर रखिए, क्योंकि हम लोग को अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। हम लोग अपराधी, हम लोग तो टीटी अभ्यर्थी हैं। हम लोग को जिस तरह से व्यवहार किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण मानवता के खिलाफ है, जो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हम लोग सिर्फ एक शब्द मीडिया के सामने आके बोले थे और हम लोग की अरेस्टिंग हो गई। ये गलत है। ये पूरे क्या बोले थे? हम लोग मीडिया के सामने आके बोले थे कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है। हम लोग का जो आंदोलन है शांतिपूर्वक आंदोलन था, तो हम लोग को पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जी, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हम लोग सबको बैठाया गया। इसके बाद अचानक आके लाठीचार्ज कर दिया गया, क्योंकि हम लोग इससे डरने वाले हैं। हम लोग को जेल या मुकदमा डाल दीजिए, लेकिन हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। परवीन के अंदर आप लोग के साथ कुछ अपमानजनक बात हुई? हम लाठीचार्ज हुआ, अपमानजनक है। थाने के अंदर भी जब अपमानजनक शब्द बोला गया, थाना लाठीचार्ज हुआ तो अपमानी है। टीचर अभ्यर्थी है, हम लोग देश का भविष्य बनाते हैं हम लोग। इसके बाद टीचर अभ्यर्थी को जिस तरह से पीटा गया, ये क्या है? देश का भविष्य बनेगा या हम लोग को पहले एग्जाम अगर देंगे, पहले एग्जाम देंगे, इसके बाद आंदोलन करेंगे, इसके बाद हम लोग को जेल डाला जाएगा, तब हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये कहाँ का बिहार का शिक्षा व्यवस्था है? किस तरह का शिक्षा व्यवस्था चलाना चाहते हैं? पहले तीन तरह का शिक्षा व्यवस्था चलेगा। एक पहले नोटिफिकेशन में निकालिए, एग्जाम लीजिए, इसके बाद आंदोलन कीजिए, इसके बाद जेल जाइए। ये चलेगा बिहार में? अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था कुछ? यहाँ हम लोग को लगभग 20-25 के आसपास में हम लोग को गिरफ्तार किया गया था। चलिए, आप भी गिरफ्तार हुए थे? हाँ जी। क्या क्या हुआ आप बताइए एक शब्द में। सर, जैसा कि आपने देखा, हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। हमारी इच्छा थी कि हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाएं। लड़के बहुत थे, सभी सरकार द्वारा प्रताड़ित थे। हमने पुलिस से कहा कि सर, अगर आप कोरोना के समय में हम पे अत्याचार कर सकते हैं तो कोरोना के समय में हम प्रतिकार भी कर सकते हैं। ये हक है हमें शिक्षा मंत्री से मिलने दिया जाए। हम 5 लोग ही जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल हमारी जाएगी, हम बात करके आएंगे। क्योंकि सरकार ने पिछले 10-15 दिनों में जो रिजल्ट के साथ और हमारी नौकरी के साथ इधर उधर किया है, हर बार एक नया नियम, हर बार एक नई कहानी, उसके विरोध में हम लोग जा रहे थे। सर, जो पार्टी जदयू और ये भाजपा, जो पार्टी आंदोलन से निकल के आई है, आज वो पार्टी आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए जबरदस्ती एक पटकथा तैयार करके कि हम पे ये हुआ वो हुआ, जबकि सारी मीडिया ने देखा कि शांतिपूर्ण मार्च था, महिलाएं थी, कुछ मेरे दिव्यांग भाई थे, सब लोग शांति से बैठे हुए थे। उन पे लाठीचार्ज किया गया, कई को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा दिखाने। उसके बाद सभी लड़कों को जबरदस्ती पकड़ के रखा गया, यहाँ लाके बंद किया गया। हमें लगभग 5-6 घंटे तक किसी सजा याफ्ता अपराधी की तरह, जो प्रोफेशनल हो, जिसका ये बार बार का काम हो, वैसे बिठा के हाजत में रखा गया। सुबह से ना एक बूंद पानी दिया गया, ना हमें खाने को पूछा गया। सारे अभ्यर्थी भूखे थे, उन्हें खाने तक को नहीं दी गया। वहाँ हवा की कोई व्यवस्था नहीं थी, बदबू आ रही थी। वैसे में मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया गया कि हम सरकार के खिलाफ बोल ना सकें। लेकिन हम शिक्षा मंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहते हैं, सर, आप जब तक हमारी नौकरी,
हमारा अधिकार नहीं देंगे। चाहे आप जितना प्रतिकार कर ले, जितना हमें प्रताड़ित कर ले, हम आवाज उठाएंगे, हम बोलेंगे और आपसे अपने हक की मांग हम करते रहेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पानी आप कब पिए थे? आज अभी आया तो बाहर भाई ने मेरे पानी दिलाया मुझे, उसके पहले हम पानी मांग के रखे, हमें पानी नहीं दिया गया। हमारे अभ्यर्थी आपके रिहा हो गए, सारे अभ्यर्थी यहाँ पे रिहा हो गए हैं, लगभग 1-2 बचे हुए हैं, वो भी मैं जल्द रिहा करवा रहा हूँ। इन्होंने हमारे अभ्यर्थियों के साथ रो के बोलना पड़ रहा है, इतना अत्याचार किए, जबरदस्ती बिना काम के तो एक तो पकड़ के ले गए, बिना कोई सरकारी संपत्ति को एक नुकसान भी नहीं पहुंचाए, इसके बावजूद भी और जब अंदर लेके आए इतना टॉर्चर किया गया। वर्तमान में प्रेजेंट है, हाँ सेल में बंद कर दिया जगह। मिरनाब जी अभी आप लोग के सामने बोले, हमारे राहुल जी को सेल में बंद कर दिया गया। हाँ, और ये भी हैं, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने की बहुत अधिक कोशिश की। इन लोगों को मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया गया। सेल के लिए बोला गया तो बोलता कि इसी में करना है, बताइए नहीं अपराधी के जो भी लड़के मैंने आज सुबह ही अपने जितने साथी थे उनसे मैंने सुबह ही कहा था कि हम लोग ये देश हमारा है। मेरा स्पीच भी आप मेरा वायरल भी हो रहे हैं। मैं सबको जबकि पहले कह दिया था हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक हमारी अपनी बातों को हमारे सभी अभ्यर्थी, जैसे उसमें 4-5 लोग वहाँ पे शिक्षा मंत्री के पास और प्रधान सचिव जो है उनके पास रखेंगे कि सर हम लोग को 24,599 की नियुक्ति करने जा रहे थे, दीजिए। लेकिन मुलाकात करने रणनीति क्या है आपकी, जल्दी जल्दी बताइए। तो आगे की रणनीति हम लोग को है सर, अभी हमने परमिशन के लिए गया, सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया और फिर हमारे चंद्रशेखर जी जो डीएम साहब हैं उनके पास गया, लेकिन हमारी परमिशन नहीं दी गई और बोला गया कि आंदोलन करोगे तो आंदोलन करो, 5 तारीख तक तुम लोग आंदोलन नहीं करोगे। तो लेकिन हम लोग भी नियम को फॉलो करने वाले हैं, नियम की बातों हम लोग सारे शिक्षक हैं। निकम्मी सरकार, ये चोर दरवाजे की सरकार, ये निकम्मी सरकार को जितना अत्याचार करना है शिक्षकों पे करे, लेकिन जब भी परमिशन मिलेगी, आज नहीं दोगे परमिशन तो कल दोगे, कल नहीं दोगे तो परसों दोगे, लेकिन जिस दिन परमिशन मिलेगी, अभी तो हजारों हजार की संख्या में थे, हम लोग लाखों की संख्या में आएंगे और यह आंदोलन यानी भारत का नहीं विश्व इतिहास रचेगा। विश्व इतिहास की ऐसी सरकार, इस प्रजातंत्र, लोकतंत्र नहीं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं राजतंत्र, तानाशाही, हिटलरवादी, सारी भ्रष्टाचारी सरकार। यादव जी आपके समर्थन में आ गए हैं, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव जी के लिए? तेजस्वी यादव जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। तेजस्वी यादव जी के पास हम लोग कुछ अभ्यर्थी भी गए, मैंने भी गया, बोले तेजस्वी यादव कि मैं आपकी मांगों को रखूंगा और अगला आंदोलन कीजिए, अगला इतना जोरदार आंदोलन, उसमें मैं 5 तारीख नहीं, 5 तारीख मैं डेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी डेट फिक्स नहीं। हम लोग कोर टीम है, उसके कोर टीम में सभी लोग, भाई मिलाल जी भी हैं, राहुल जी भी, सारे कोर टीम के सदस्य हैं और सब निर्णय सभी अभ्यर्थियों पे समझा जाए बिना परमिशन का आप आंदोलन कर सकते हैं? नहीं और परमिशन लेंगे। अगर हम लोग को ये करना रहता, आज हम लोग आंदोलन करने नहीं आए हम सर मिलने आए थे। आज हम लोग अपनी मांग को रखे, क्योंकि मेरा 21 जून को रिजल्ट जानते हैं प्रकाशित हुआ सर, तो 2 मंथ अगर ठंडा पड़ जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट जी, मैं कहना चाहूंगा, हम सभी अभ्यर्थियों पे जबरदस्ती फर्जी केस डाल दिया गया है, FIR किया गया है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी केस कर लें, हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम आप तक पहुंचेंगे। जब तक आप हमें हमारा अधिकार नहीं देंगे, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जी, हम 2019 का कैंडिडेट स्टेट क्वालिफाई हैं। हम लोग की मांग है कि जितने भी विद्यार्थी क्वालिफाई हैं वो प्रेम से नियुक्ति पत्र दे दे और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ना आंदोलन करेंगे ना ही कुछ करेंगे, वो खुशी से हम लोग को ये देते। और इस मुद्दे को लेकर के हमने वहाँ पहुँचे, सचिवालय पहुँचे, ताकि जो कि हम लोग को कोई न्याय मिले। न्याय नहीं मिला और हम लोग के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया, पुलिस जेल में बंद कर दिया और टॉर्चर भी किया और हमको भी लाठी भी लगा। आपको लाठी लगा? जी हाँ, प्रेग्नेंट है? यस सर, हम प्रेग्नेंट भी। हाँ, मेरे पाँव में भी चोट लगा। अंगूठा भी दिखाइए, काला हुआ अंगूठा। पुलिस वाले ने थप्पड़ से भी मारा है। ठीक है, थप्पड़ से भी हमको मारा। थप्पड़ मारा है जेंट्स पुलिस ने? जी ठीक है।
और किसी को कुछ कहना भाई है? के हस्बैंड को भी मेरे हस्बैंड को मेरे साथ दिखाइएगा, स्थिति दिखाइएगा। पकड़ करके ले दिखाइए दिखाइए पूरा दर्द कर रहा सर, ये जो उठ नहीं रहा सर। पुलिस के द्वारा मारपीट इस जगह पर बहुत जोर से लगा है। हस्बैंड को भी वो मारा है। चलिए हम लेकर के आए थे, लेकिन इससे आप डरने वाले लेके आए नहीं थे। है। मेरा वाइफ है ये। पंचायत जिला से हैं, तो हम अकेले तो नहीं आ सकते हैं ना, महिला है ना, तो मेरे साथ तो कोई गाइड चाहिए। मैं सरकार चाहती है इस तरह के हर कंधे मचा के सोचती है कमजोर करना हम लोगों को, अभ्यर्थी को जो भी क्वालिफाइड है, हम लोग होने वाले नहीं। चलिए चलिए मैं अब लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि सरकार इतनी निकम्मी है कि ऐसी बंटवारा करना चाहती है, इतना तोड़ना चाहती है। बताइए कि एक तो पहले नॉन मेरिट और मेरिट को मिला करके तोड़ दी कि मेरिट वाला अगर पति मेरिट में है, देखिए पति मेरिट में है तो उसका एक सेकंड, पत्नी मेरिट में नहीं है, एक भाई मेरिट में है तो एक दूसरा भाई मेरिट में नहीं है। बताइए भाई भाई को लड़ाने का काम किया ना, आप ही नोटिफिकेशन निकालते हैं, आप ही कहते हैं कि जितना रिक्ति है 37,440 उतना को हम उतने ही नौकरी देंगे, उससे 37,440 से 37,441 नौकरी नहीं देंगे। तो आपके पास शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग जी नीतीश कुमार जी 37,000 तो दूर की बात है, हमारे टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट 24,599 और 6,077 दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो 30,000 समथिंग, अभी भी 7,000 सीट वैकेंट है। तो सीट से भी कम है तो आप मेरिट और नॉन मेरिट के क्यों लड़ाई लगा रहे हैं? पति पत्नी को क्यों बांट रहे हैं? भाई भाई को क्यों बांट रहे हैं? एक परिवार को क्यों बांट रहे हैं? इसलिए यहाँ पे भी वही काम किया कि लाठी चार्ज करके सब छित्र बित्र कर दिया गया और आंदोलन ऐसे। लेकिन इस सब से हम लोग डरने वाले नहीं है। मैं STT प्रदेश संघ अध्यक्ष कुंदन कुमार मैं आगाहन करूंगा और ऐसे आंदोलन का आगाहन करूंगा जो कभी न हुआ है, इतिहास रचेगी और सबकी नियुक्ति मिलेगी। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन 5 तारीख के बाद मैं परमिशन के लिए गया, जबरदस्ती वहां पे हमको भी भगाया गया, आवेदन लेकर के गए, सबसे मिले लेकिन नहीं माना। लेकिन 5 तारीख के बाद एक डेट घोषित होगा और वह डेट हम कोर टीम के बराबर सभी ग्रुप, वो डेट आप लोग प्रशासन से हाँ, लेके अपना आंदोलन हाँ, लेके आए। जब प्रशासन हमको देगी, ठीक है। इसीलिए नहीं घोषित कर रहे हैं, इसीलिए हम घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन किस डेट में हमको परमिशन देगी और परमिशन देगी तो इसके बाद हम लोग आंदोलन को महा आंदोलन ही एक विशाल आंदोलन करेंगे जो भारत और विश्व लेवल पर जाना जाएगा कि शिक्षकों के साथ पूरा विश्व देखेगी कि इन शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार होता है। चलिए।